भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है? दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट वन लाइनर बताऊंगा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के भी बताऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के बंदरगाह के थोड़ा समझ लेंगे। भारत में कुल अगर बड़े बंदरगाहों की बात की जाए तो भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाह, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो छोटे हमसे 13 बंदरगाहों के बारे में ही पूछता है। तो हमें ये 13 बंदरगाह ही देखना है और इनको ही याद करना है। बंदरगाह क्या है? बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह आपको देख सकते हैं कि ये माल ढुलाई वाले बंदरगाह, ये पोर्ट होता है, ये नदी होती है या समुद्र के किनारे पर होते हैं। यहाँ से कि माल आता है और माल जाता है, ये पोर्ट बना हुआ है और ये जहाज़ खड़ा हुआ है, इसलिए बंदरगाह समुद्र के किनारे बना होता है। तो बंदरगाह क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। बंदरगाह समुद्र, नदी या महासागर के तट पर निर्मित होता है। जो ये हमेशा आपको बंदरगाह मिलेंगे वो समुद्र के या नदी के या महासागर के तट पर के किनारे ही बने मिलेंगे आपको। निर्मित जहाज़ों और नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल हैं। ये बंदरगाहों पर आने वाले माल और यात्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिम्मेदार हैं। भारत की जो तटरेखा सीमा है 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। भारत तटरेखा वाली कौन सी? ये तटरेखा है भारत की। टोटल 9 राज्य हैं भारत की तटरेखा पर। यहाँ पर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर कौन सा है? इधर बंगाल की खाड़ी है की लंबाई तक फैले हुए है। जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर, ये पूर्व में कौन सी? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा हमारा अरब सागर, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर और देश के पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है। बंदरगाहों को मोटे तौर पर कार्गो बंदरगाहों और यात्री बंदरगाहों में विभाजित किया जा सकता है। कार्गो बंदरगाहों का उपयोग ज़्यादातर वाणिज्यिक या बिजनेस या व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर यात्री बंदरगाह वे स्थान होते हैं जहाँ पर यात्री जहाज़ रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह जो चीज़ हम पढ़ें उसके बारे में हमें टॉपिक के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा पहला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह या इसी को कोचीन बंदरगाह कहते हैं। इसी को कोचीन, कोच्चि लिख के आ जाए या कोचीन बंदरगाह, कोचीन भी लिख के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोच्चि या कोचीन बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। भारत के केरल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्जामों में बहुत डिटेल में अंदर तक पूछता है। तो कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? भारत के केरल राज्य में स्थित है। भारत के केरल में वेलिंगटन द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, द्वीप भी कई बार पूछ चुका है। जो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? वेलिंगटन द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है कोचीन बंदरगाह। यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड, इम्पोर्टेंट शिपयार्ड है। यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? कोच्चि या कोचीन बंदरगाह है। दक्षिण पश्चिम भारत के औद्योगिक और कृषि बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा बंदर दक्षिण पश्चिम भारत के औद्योगिक और कृषि बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में कहा जाता है या प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसको? कोचीन या कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। कोचीन या कोच्चि बंदरगाह से प्रमुख निर्यात कौन कौन से होते हैं? इसमें निर्यात होता है जैसे प्रमुख जहाज के निर्माण होते हैं, जो शिपयार्ड है ना, यहाँ से जहाज हो गया। काफ़ी, चाय और मसाले जहाज से भेजे जाते हैं। मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। तो मसाले कहाँ से भेजे जाते हैं? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें हैं क्योंकि वो फैक्ट में आज चीज़ें पूछता है आपके एग्जामों में। आज हमारा एन्नोर, दूसरा है हमारा एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भारत के कहाँ पर? तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट कहते हैं, ये हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तमिलनाडु हमारे यहाँ पर है। इस मंडल को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल वाले को मालाबार तट कहते हैं। तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? एन्नोर बंदर स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर? TN लिखे दे रहा हूँ, तमिलनाडु हो जाए। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये कोरोमंडल तट पर स्थित है एन्नोर पोर्ट। इस बंदरगाह को कामराजर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि
कामराजर, कामराजर बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? तो एन्नोर पोर्ट हो जाएगा, एन्नोर बंदरगाह। यह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है। यह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों में 12वां स्थान है इसका। कौन सा 12वां स्थान है इसका? चेन्नई बंदरगाह से लगभग 24 किलोमीटर दूर, जो चेन्नई बंदरगाह है, तमिलनाडु में भी चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है, उससे 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लौह अयस्क, गैसोलीन, कोयला और रसायन का निर्यात किया जाता है एन्नोर बंदरगाह से, जो कहाँ पर, किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा हमारा हल्दिया बंदरगाह। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह यह भारत के पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित। कौन सा? हुगली नदी के किनारे स्थित है ये। निर्यात शुल्क साझा करके कोलकाता बंदरगाह के कारोबार को कम करता है। जो कल कोलकाता बंदरगाह उसके कारोबार को कम करता है हल्दिया बंदरगाह। जूट, इस्पात, लौह अयस्क और अन्य सामान का परिवहन किया जाता है हल्दिया बंदरगाह से। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इनकी स्थिति तो आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि स्थिति के बारे में भी पूछता है। कोलकाता बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, इसके बारे में आप समझते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? कलकत्ता बंदर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह, इंपोर्टेंट प्रमुख नदी बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह है। भारत का एकमात्र अंतर्देशीय, जो भारत के देश के अंदर नदी प्रमुख बंदरगाह है, जो लगभग 138 वर्ष से अस्तित्व में, 138 वर्ष पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी कोलकाता बंदरगाह ही है। इस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इंपोर्टेंट। इस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के पूर्व और पश्चिम तट पर जुड़वा गोदी प्रणाली बनाते हैं। इस बंदरगाह के माध्यम से भूटान और नेपाल को निर्यात किया जाता है कोलकाता बंदरगाह से। इसमें लौह अयस्क, चाय, कोयला, इस्पात और बड़ी मात्रा में जूट का परिवहन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर फैक्ट इंपोर्टेंट है इसमें। कांडला बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांडला बंदरगाह समझ लेते हैं। यह एक ज्वारीय बंदरगाह, इंपोर्टेंट। सबसे पहले तो यही बिंदु हो गया कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, वो कौन सा? कांडला बंदरगाह हो जाएगा। अब इसका नया नाम पूछ लेता है। कांडला बंदरगाह का नया नाम कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कांडला बंदरगाह को। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। स्थित नहीं लिखे तो मैं स्थित में लिख दे रहा हूँ कि गुजरात में। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात, गुजरात में। रुक लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। गुजरात में, भारत का जो गुजरात राज्य है वहाँ पर स्थित है ये। यह एक प्राकृतिक आश्रय बंदरगाह, इंपोर्टेंट। यह एक प्राकृतिक आश्रय बंदरगाह है जो भारत के गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। विभाजन के बाद निर्मित यह बंदरगाह भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद निर्मित हुआ था। ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसे मुंबई बंदरगाह का कारोबार कम करने की मदद के लिए बनाया गया था, कांडला बंदरगाह को। भारत के कच्चे तेल के आयात का अधिकांश भाग कहाँ संभालता है? कौन सा? कांडला बंदरगाह। यह गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला बंदरगाह में स्थापित किया गया था। इसे वाणिज्य मुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यापार मुक्त है या इम्पोर्टेंट है ये। इसे वाणिज्य मुक्त या व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह बन गया। इसमें इम्पोर्टेंट है, इस स्लाइड से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछते जाएंगे, तो आप बिल्कुल महीनता से आप इनको समझ लीजिए एक ही स्लाइड से। मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदर कहाँ पर है? कर्नाटक। मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, भारत में स्थित है ये। कर्नाटक भारत में स्थित है। 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था। कब बना था? 1975 में। यह एक गहरे पानी वाला है, सभी मौसमों में खुला रहने वाला बंदरगाह है मंगलौर बंदरगाह। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। मुख्य रूप से इसमें ग्रेनाइट, नट्स, काजू, कॉफ़ी, वन उत्पाद और लकड़ी का निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? मंगलौर बंदरगाह से। मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट है इसमें।
मारमा गोवा बंदरगाह है। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? ये गोवा में है। इसमें ट्रिक में लास्ट में गोवा ही आ रहा है तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। तो मारमा गोवा या मारमा गोवा कहाँ पर बंदरगाह है? ये गोवा में स्थित है। ये भारत में कहाँ पे? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा भारत का बंदरगाह है जो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? कौन सा हो जाएगा? मारमा गोवा बंदरगाह हो जाएगा, जो कहाँ पर? गोवा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह। 1963 में इसे एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया था, मारमा गोवा बंदरगाह को। मुख्य रूप से इसमें लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसमें? मारमा गोवा बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में, नाम से ये किस द्वीप? मुंबई भी सालसेट द्वीप में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई किस द्वीप में स्थित है, तो सालसेट द्वीप में स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप महाराष्ट्र भारत में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसी को ही नौहावा सेवा कहा जाता है। नहावा नहीं, सॉरी, इसको नहीं, इसको जवाहरलाल को कहा जाता है, इसको सॉरी। पहले इसका उपयोग शिवाजी की नौसेना द्वारा किया जाता था। यह भारत का सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंतर्देशीय क्षेत्र है। इसमें 3 डॉक है, डॉक, प्रिंस डॉक और इंदिरा डॉक के नाम से। कपड़ा, मैग्नीज उपकरण, चमड़ा, रासायनिक उत्पाद आदि का परिवहन किया जाता है। कहाँ से? मुंबई बंदरगाह से। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। किसको? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। ये कहाँ पर? ये भी मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाह कौन से? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदर कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। सबसे बड़ा मानव निर्मित या कृत्रिम बंदर कौन सा हो जाएगा? वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह हो जाएगा। निकटवर्ती समुदायों के कारण इसे नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कालीन और अन्य सामान का परिवहन किया जाता है। किससे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। पारादीप बंदरगाह पर है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। ये कब? 1966 में बना था। ये उड़ीसा में स्थित है, जहां महानदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, वहीं पर स्थित है। कौन सा? पारादीप। स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्मित पहला प्रमुख बंदरगाह है। एल्युमिनियम, लोहा और लौह अयस्क का परिवहन किया जाता है इसमें। जापान सबसे बड़ा निर्यात बाजार है इसमें। कहाँ से? पारादीप बंदरगाह से। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है। यह भारत के तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। कौन सा? तूतीकोरिन। पहले इसे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता था। मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध मानव निर्मित बंदरगाह है यह दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो अमेरिका को सीधे साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पकड़ने के कारण इसे अक्सर मोती शहर कहा जाता है। तूतीकोरिन को नमक, उर्वरक, तेल, कोयला और अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। कहाँ से? तूतीकोरिन, तमिलनाडु से। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कब बना था? 1933 में, आंध्र प्रदेश में। भारत में स्थित है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बना कब था? 1933 में। चेन्नई और कोलकाता बंदरगाहों के बीच स्थित है ये। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम। माल ढुलाई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये कौन सा? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये भी सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। कोयला, एल्युमिनियम, तेल और अन्य सामानों का परिवहन किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई का तमिलनाडु एक कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट पर सबसे बड़ा। देखिए, ये हो गया हमारा पूर्वी तट हो गया। ये
पश्चिमी तट हो गया। पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा हो जाए तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये पश्चिमी तट। पूर्वी तट की बात करें तो हमारा कहाँ पर, ये तमिलनाडु हो गया, ये वाला राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही स्थित है चेन्नई। तो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। मानव निर्मित बंदरगाह है, कृत्रिम है, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह से चावल, वस्त्र और चमड़ा निर्यात किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इनके बारे में एक एक फैक्ट बताए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा आप। इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह है। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा, ये वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। भारत में 13 बंदरगाह हैं, लेकिन मुख्य की बात की जाए तो कितने, 12 हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पारादीप में, कोचीन में या मुंबई में, कलकत्ता में, कहाँ पर स्थित है, मुंबई। इसी को नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। कौन सा, नाहवा सेवा बंदरगाह भी इसी को कहते हैं। किसको, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, कौन सा, मुंबई। सबसे व्यस्त कौन सा है, मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल आयात के 5वें भाग को संभालता है, कौन सा है वो, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है, कौन सा है, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, भारत का मुंबई है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है, नौसैनिक, तेल, नदी या प्राकृतिक। कौन सा, नदी। कौन सी नदी पर बना है, हुगली नदी पर बना है। हुगली नदी पर बना है कोलकाता। मैंने आपको ये सब बता ही दिया, फैक्ट में लिखवा ही दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। मैंने बता ही दिया है, हुगली नदी के तट पर है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बता दिया आपको। कुंद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है। कुंद्रेमुख खान कहाँ पर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, मंगलौर बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किन दो पत्तन बंदरगाहों के कुंद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात, मैंने बताया कि मंगलौर होना चाहिए, कांडला मुंबई होगा नहीं, मंगलौर इसमें है तो सही हो सकता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो दोनों, मारमागुआ कहाँ पर है, मारमागुआ गोवा में है, मंगलौर कहाँ पर है, ये भारत का राज्य हो गया। तो गोवा हो गया, ये केरल हो गया, ये सॉरी कर्नाटक, नीचे केरल, ये गोवा। तो एक गोवा में हो गया मारमागुआ और कर्नाटक में हो गया मंगलौर। तो इनसे दोनों से होता है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई या मद्रास। मैंने आपको बताया है इनमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। मैंने आपको बताया कांडला बंदरगाह, इसी को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। मैंने आपको सबको बताया, हर बार क्वेश्चन में पूछता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ये तो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।